अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे हम मिर्ज़ा साहब के ऊपर, मिर्ज़ा मोहम्मद अली के ऊपर, जो उनका जो अकीदा है कि अल्लाह पाक जन्नत में इंसान को मिनी गॉड बना देगा, यानी कि आलिहा बना देगा। इंग्लिश में मिनी जो गॉड को आलिहा ही कहेंगे, अरबिक में। जैसा कि अरब के लोग कहा करते थे कि वो एक बड़ा इलाह तो है। ये जो हम जिनसे मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये छोटे छोटे इलाह हैं। ये जो है, इनको अल्लाह पाक ने फुल ताकत नहीं दी हुई है, बिल्कुल मुकम्मल ताकत नहीं है इनके पास। इनके पास उसकी दी हुई छोटी छोटी ताकतें हैं। यानी कि किसी को खजांची बना दिया अल्लाह पाक ने, किसी को जैसे कि बकौल मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि हमें कुन फ़यकुन की ताकत मिल जाएगी और हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जहन्नमी जो है उनके बारे में भी बिल्कुल वही अल्फाज हैं कि वो भी हमेशा हमेशा रहेंगे वहीं पे। तो वही बात हुई। तो एक बात बता दूं आपको मेरे भाइयों, कुरान जो है वो कोई मैथ की किताब नहीं है, ना ही कोई साइंस की किताब है। कुरान जो है वो उस वक्त के लोगों को जैसे वो बातें किया करते थे आपस में, उसी ज़बान में नाजिल हुई है। तो वो आपस में जो बातें किया करते थे वो मुहावराती ज़बान में बातें करते थे ज़्यादा। तो क्योंकि वो मुहावराती ज़बान में बातें किया करते थे तो कुरान भी मुहावराती ज़बान में ही है। जैसे कि हम कह दें कि अरबों के पास लामहदूद ज़खायर हैं जनाब, तेल के ना ख़त्म होने वाले बहुत ज़्यादा हैं। वो एक मुहावराती ज़बान है। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे अभी 35-40 साल में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वो लामहदूद इतने से ही लामहदूद हैं कि 35-40 साल में ख़त्म हो जाएंगे। हम कह दें कि अरबों के पास लामहदूद दौलत है, ख़जाने हैं। ठीक है, उसका भी हम मुहावराती ज़बान में ही मतलब लेंगे, लेकिन ये मतलब उसका ये कभी नहीं होगा कि जैसे अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं, अरबों के भी लामहदूद हैं। कोई भी बंदा इसका ये मतलब नहीं लेगा। ठीक है ना। तो वही मुहावराती ज़बान वहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं दिखा पाएंगे किसी को कि अल्लाह पाक ने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ के सहाबा में से किसी ने भी ये कहा हो कि बंदे की ज़िंदगी जो है अल्लाह के बराबर होगी। जब तक अल्लाह ज़िंदा है बंदा भी ज़िंदा रहेगा वहाँ पे, ऐसा किसी ने नहीं कहा आपसे पहले, किसी बंदे ने नहीं कहा। और अगर किसी ने कहा भी हो और अगर कुरान और हदीस में नहीं है तो आप वो नहीं आप पेश कर सकते, क्योंकि आपका तो स्टैंड ये है कि कि किसी भी शख्सियत ने, आप डॉक्टर इसरार को अपने उस्ताद मानते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा भी है और कुरान और हदीस में नहीं है तो हम नहीं मानते। हम तो कुरान और हदीस के अंगेस अगर कोई साहब भी है तो उससे भी इख्तलाफ करते हैं। तो अगर इस मामले में आप किसी की भी कोई बात नहीं पेश कर सकते, इसलिए कि आप ही का बिकौल अगर वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है तो वो उसको आप नहीं लेंगे। ठीक है। तो मेरे भाई, मैं ये समझता हूँ कि आप मिसगाइड हुए हैं। तो आप क्योंकि आप मिसगाइड हुए हैं, आप लोगों को भी मिसगाइड कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो आप इसके ऊपर जो है कि वो करें, रजू करें इंशाल्लाह। ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि बंदे की ज़िंदगी कहीं जो है कि वो इक्वल टू अल्लाह होगी, इक्वल टू अल्लाह कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अगर ये मान लिया जाए तो दोज़खी जो हैं उस वो भी वहाँ हमेशा रहेंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आपके पास 2 मकान हैं, आप एक मकान में अपने अपने भाई को दे देते हैं। बोलते हैं कि भई आप यहाँ रहो, क्योंकि उसके पास मकान नहीं है तो वो आप बोल देते हैं कि भाई आप यहाँ रहो। और वो बोलता है कि मैं कब तक यहाँ रह सकता हूँ, कि तो आप रहो, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा मेरे भाई, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। यही है वहाँ पे भी कि जन्नत वाले जन्नत में रहेंगे, उनको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा। जहन्नम वाले जहन्नम में रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे, वहाँ से उनको कोई नहीं निकालने वाला, कोई नहीं होगा। सिर्फ यही है। लेकिन वो इक्वल टू अल्लाह नहीं होगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो इक्वल टू अल्लाह होगा। तो ये तो है एक मिसकॉन्सेप्ट है जो आप लेके आए हैं। दूसरा है कुन फ़यकुन की ताकत। कुन फ़यकुन की ताकत भी बंदे के पास नहीं होगी। अल्लाह पाक ने बंदे को बनाया है, बंदे को अल्लाह पाक ने बनाया है, और बंदे का सॉफ्टवेयर भी अल्लाह पाक ने बनाया है। उसको पता है कि ये बंदा क्या चाह सकता है। आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ कि आपने अगर एक रंग है, जो भी एक कलर है, उसको नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा,
तो आप आंखें बंद करें और कोई ऐसा रंग सोचने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, या ऐसा जायका सोचने की कोशिश करें जो पहले आपने नहीं चखा। आप आंखें बंद करें, सोचें, आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने बंदे का सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा ही बनाया है कि बंदा का जो है ये दिमाग है ये महदूद है, ये लामहदूद नहीं है। ये क्या सोच सकता है, क्या ख्वाहिश कर सकता है, वो महदूद है। तो जो चीज़ बंदा, क्योंकि जन्नत में भी जब बंदा चला जाएगा तो वो रहेगा इंसान ही, वो कोई और मखलूक नहीं बन जाएगा। तो अल्लाह पाक को पता है कि इस इंसान को जब मैंने बनाया है तो ये क्या ख्वाहिश कर सकता है और क्या ख्वाहिश नहीं कर सकता। तो जो ख्वाहिश बंदा कर सकता है वो तमाम नेमतें अल्लाह पाक ने बंदे के लिए पैदा फरमा दी हुई हैं जन्नत के अंदर। ये नहीं है कि जन्नत बिल्कुल वीरान है, आप वहाँ जाएंगे, आप कुन फ़यकुन कहेंगे तो वो पैदा होगी चीज़ वहाँ पे, नहीं। वहाँ पे दूध की, शहद की नहरें अल्लाह पाक ने बना दी हुई है। वहाँ पे तरह तरह के मेवों के फल, बागात, सब कुछ वहाँ पे, सायादार दरख्त, सब कुछ अल्लाह पाक ने आपके लिए महल वो सब बन चुका है वहाँ पे हूरें मौजूद हैं। आपके कुन फ़यकुन कहने से कोई भी चीज़ नहीं बनेगी, हाँ वो मुहैया कर दी जाएगी। उसके लिए आज इंटरनेट के दौर में तो समझना बहुत आसान है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, कितनी दूर जो है कि ये पहुँच जाएगी, पूरी दुनिया में पहुँच जाएगी। एक मैसेज करते हैं, वो 1 सेकंड नहीं लगता और वो आप जिसको आपने पहुँचाना हो वो पहुँच जाता है। तो यही होगा जन्नत में भी कि बंदे का जो दिमाग है वो जो डिज़ायर करता है, जो ख्वाहिशात वाला जो हिस्सा है बंदे का, वो कनेक्ट हो जाएगा उन जन्नत के जो हैं खादमीन हैं उनके साथ। और जब वो खादमीन को, अभी बंदा सोच रहा होगा तो खादमीन को भी ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये बंदा ये चीज़ के बारे में सोच रहा है और ये इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है ये बंदा। और फरिश्तों की रफ्तार आपको मालूम है कि इधर यहाँ से सिर्फ सूरज से रोशनी को आने में 8 मिनट लग जाते हैं और आसमानों से फरिश्तों को आने में 1 लम्हा भी नहीं लगता। तो उसी तेज़ी से, उस बर्क रफ्तारी से जो अल्लाह पाक ने उनको एक बर्क रफ्तारी दी है, उसी रफ्तार से, क्योंकि जब भी उनको पता चलेगा कि ये इस बंदे को आम चाहिए, तो वो जो आम चाहिए उसी बर्क रफ्तारी से वो ला के हाजिर कर देंगे। वो हाजिर कर देंगे ला के, ना कि बन जाएगा बंदे की ख्वाहिश करने से या कुछ नहीं। वो ऑलरेडी तमाम नेमतें जन्नत में मौजूद हैं, सिर्फ बंदे की ख्वाहिश कर, जब बंदा ख्वाहिश कर रहा है तो वो ला के दे दिया जाएगा बंदे को, ना कि बना दिया जाएगा। तो ये भी आपका मिसकॉन्सेप्ट है। ये कुन फ़यकुन की भी ताकत अल्लाह पाक बंदे को नहीं देगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए, और अगर आपको बात समझ में आ गई है और बात ठीक है तो लोगों तक पहुंचाएं, इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और अगर बात गलत है मेरी तो कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई करें। मैं ऑल एयर ओपन हूँ, ठीक है। मैं जो बात हक़ की होती है वो उसको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर ये है कि एक और बात आपको बतानी थी कि मेरे सुनने में प्रॉब्लम है, तो स्पीच में भी उसी लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बंदा जो स्पीच है वो सुनने की वजह से ही बंदा बात करता है। तो क्योंकि सुनने में जिसकी प्रॉब्लम होती है उसकी स्पीच भी प्रॉब्लम होती है कि वो कोई ज़्यादातर अल्फाज जो है वो ठीक तरीके से अदा नहीं कर सकता। मैं भी जो अल्फाज जो ठीक तरीके से अदा नहीं कर पाया उसके लिए माज़रत है। अल्लाह पाक हम सबको समझने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।